Hey guys, this is Vishal and welcome to yet another episode of Super Trader, a tribute to Dr. Van Thaap. ये हमारी जो स्पेशल सीरीज है उसमें मैं जितना हो सके उतना डॉक्टर वैन थाप के जो लर्निंग्स है और जो टीचिंग्स है, जो उनकी बुक्स है, उनके वीडियो से जो मैंने सीखा है उसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो हमारे लिए एक गुरु थे, हमारे एक मेंटर थे, कोच थे। और उनकी वजह से ही आज जो हम करें, ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों से सीखा है, ऐसा नहीं है, बट उनसे भी बहुत कुछ सीखा और वो हमारे एक सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा है। और मैं मानता हूँ कि गुरु को जो बोलते हैं गुरु दक्षिणा, वो तो हम फीस या जो भी कोर्स भरते हैं, बट एक ट्रिब्यूट, जो एक रिस्पेक्ट है और वो एक सम्मान है, वो बहुत देना ज़रूरी है। और उसी के लिए ये हम सीरीज़ कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स बात करते हैं आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने आज बहुत सारे एपिसोड ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए। अगर आपने ये पहली बार देखा है तो आप पिछले एपिसोड्स को भी देख सकते हो। तो आज बात करेंगे कि पोजिशन साइजिंग, जो उनका एक ट्रेडमार्क वर्क है, उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। पोजीशन साइजिंग के तीन बड़े फैक्टर्स क्या है जिसमें हम गलत जा सकते हैं। थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन साइजिंग। उसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है आपका ट्रेडर्स ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आपका जो गोल है वो ट्रेडिंग में क्या है। अब दो तरह के गोल होते हैं। एक है कि जिसको कैसे भी करके पैसा बनाना है, और दूसरा है जिसको कैसे भी करके अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। और ये बहुत ही दो अलग गोल है। और इसमें जिसका गोल है कि मुझे कैसे भी करके पैसा बनाना है, उसका फ्यूचर डाउन है। वो पोजीशन साइजिंग गलत करेगा, वो रिस्क लेगा, वो बड़ा क्वांटिटी में करेगा क्योंकि उसको पैसा बनाना है। और जिसको कैपिटल बचा के रखना है और जिसको गेम में टिका रहना है, वो एकदम कंजर्वेटिवली करेगा, सोच समझ के करेगा। और उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं होंगे, उसको पता है कि मुझे लंबी रेस का घोड़ा बनना है। और ये जो लेसन है, तभी मुझे तो पता भी नहीं था। जब मैं 16 साल का था तब मैं ट्रेड करना शुरू किया था, तभी मुझे डॉक्टर वैन थाप कौन है वो नहीं पता था। लेकिन मैंने ये लेसन सीख लिया था मेरे एक गुरु से, और मेरे जहाँ पे ट्रेड करता था उन्होंने मुझे बताया था कि अगर थंब रूल ऑफ ट्रेडिंग अगर आपने समझ लिया तो आप लंबी रेस का घोड़ा बनोगे। और वो है लर्न टू बुक अ लॉस, और जो लॉस हजम हो सके वही करना है। या तो उंगली काटोगे या तो हाथ काटोगे। सो ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव? यू वांट टू मेक मनी एट एनी कॉस्ट और ऑल कॉस्ट, or you want to protect your capital, stay on the pitch, stay on the wicket, and then slowly build money, right? So that's the first component of right position sizing. Second component of position sizing is your psychology or that mindset. आपके mindset पे ऊपर है, आपके belief के ऊपर है। जब भी आपको कोई ट्रेड होता है तो आपको जब अगर लॉस होता है तो आप किस तरह से सोचते हो? आपको लॉस अफेक्ट होता है मेंटली, आपको लॉस अफेक्ट होता है फाइनेंशियली आपके जेब पे, आपको लॉस होता है अपने ईगो पे आता है कि अरे मेरा लॉस हो गया। काफी लोगों को हर्ट होता है, इसलिए लोग लॉस बुक क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो ईगो हर्ट होता है, क्योंकि आपने हार मान ली। और हार मानना हमको सिखाया नहीं है, बचपन से हमको सिखाया है हमेशा डटे रहो, कुछ ना कुछ होगा, आशा अमर है, ये सब, नेवर गिव अप, ऑल दोज थिंग्स। एंड व्हेन वी हैव टू बुक अ लॉस, पीपल डोंट डाइजेस्ट इट वेल। सो व्हाट इज योर इमोशन बिहाइंड लॉस? डू यू टेक इट वेरी willingly, like a sportingly, or you take it get affected mentally and psychology? So that psychology part plays a very important role. आप समझो क्रिकेट के भाषा में समझते हैं कि वर्ल्ड कप खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं, उसमें कितनी सारी मैचेस होते हैं। अब एक मैच हार गए तो हम लोग अरे अरे ये तो गया, अभी हम लोग को कुछ आता नहीं है, अभी तो क्या होगा। तो अगर वो माइंडसेट अगर ऐसा है तो हम लोग दूसरे भी हार जाएंगे। हमको एक मैच हार गए, ठीक है, चलो दोनों कैप्टन एक दूसरे को हाथ मिलाएंगे, थैंक यू बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे, ऑल द बेस्ट बोलेंगे, और अगली मैच पे जाएंगे। सो इन द सेम वे, if you can go from one loss to one another loss, or one loss to another profit, or one trade to another trade, sportingly, willingly and happily, like a business, like a regular thing, then it will make a very big difference. So the psychology behind doing the loss, accepting the loss, digesting the loss is very important rather than the loss itself, right? That's the second component of right position sizing. The third component of right position sizing is the right position sizing model which you apply. Like काफी तरह के मॉडल्स होते हैं, कोई पर ट्रेड लेता है, कोई पर पर डे लेता है, कोई पर पोर्टफोलियो लेता है, पर स्टॉक लेता है। और एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन, पहले जो कंपोनेंट की बात की हमने, एक तो है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और दूसरा क्या आपकी साइकोलॉजी क्या है, और आपका जो रिस्क मॉडल है। समझो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो मेरे हिसाब से मैं जब इंट्राडे ट्रेडिंग करता था तो मैं उसको पर डे के हिसाब से लेता था कि अगर आज मुझे 10,000 का लॉस हो गया तो आज काम बंद, या 15,000 जो भी है। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो पर ट्रेड या पर वीक पे बेसिस पे जा सकते हो।
और अगर आप टॉप बॉटम पे करते हो तो हमारा टॉप बॉटम पे रहता है कि जो सिस्टम स्टॉप लॉस है, और एक ओवरऑल ड्रॉडाउन पे बात करते हैं, जैसे पूरा पोर्टफोलियो 10 लाख का है तो 10% का ड्रॉडाउन हो गया तब तक, और जैसे ही होगा हम उसको पूरी तरह से बंद कर देंगे और बाद में रिव्यू करके रिवाइज करके फिर से मार्केट में आएंगे। सो ये जो मॉडल है इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स भी होते हैं, आर मल्टीपल्स एंड शार्पे रेशियो, एंड ये जब हम सीएमटी करते थे तब हमने बहुत कुछ सुना है, देखा है। बट जिसको जितना सिंपल रखोगे उतना आसान है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं कि अगर आपको साइकोलॉजी, आपका ऑब्जेक्टिव्स और पोजीशन साइजिंग का जो फॉर्मूला है वो कैसे होना चाहिए, कि जो लॉस मुझे खुशी खुशी होता है, मतलब जो लॉस से मैं मेंटली अफेक्ट ना हो, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली एम्बेरस, ईगो वाइज कुछ भी फर्क ना पड़े और मैं खुशी खुशी दूसरे ट्रेड पे जा सकूं, मूविंग फ्रॉम वन ट्रेड टू अनदर ट्रेड विदाउट लूजिंग एनी मेंटल और फाइनेंशियल बैलेंस इज द राइट माइंड, राइट। अगर आपका लॉस ऐसा है कि आपको रात को नींद नहीं आए, आपको डर लगता है, आपको आपको लगता है कभी गैप, आपकी पोजीशन ऐसी है कि गैप डाउन खुले तो आप दूसरे दिन आपका अकाउंट बंद हो जाए, ऐसी पोजीशन आपने ली है तो प्रॉब्लम है। मेरे लिए आपके पास एक फॉर्मूला है। अगर आप रोज शाम को, मतलब 3:30 के पहले, मार्केट बंद होने के पहले, इफ यू जस्ट आस्क योर क्वेश्चन, आपकी पोजीशंस है मार्केट में, ओपन पोजीशंस, फ्यूचर पोजीशन, ऑप्शन पोजीशन, कैश पोजीशंस, आप ऐसा समझो कि कल कल वॉर होने वाला है या कल कोविड वापस होने वाला है, जैसे हुआ है पास में, और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुला 3:15 को, आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछो कि कल अगर मार्केट गैप डाउन खुला 5% या 10%, सर्किट लग गया, तो क्या आपकी जो पोजीशंस है वो सही है, और अगर उसमें जो लॉस होगा वो आप उसको झेल सकते हो और दूसरे दिन ट्रेड करने के लिए जिंदा रहोगे, देन दैट्स द राइट पोजीशन साइज। अगर आपका जवाब है ना, कि हाँ ये गैप डाउन खुला तो मेरा अकाउंट बंद हो जाएगा, देन यू आर ट्रेडिंग ओवर ट्रेडिंग, डूइंग ओवर ट्रेडिंग। ये सिंपल फॉर्मूला है, अगर इसको बराबर से फॉलो किया, क्योंकि वो होता है और को कभी भी हो सकता है। आपने अभी तक देखा होगा, मैंने तो बहुत देख लिया, 26 साल में इतने सारे गैप अप गैप डाउन देखे हैं, और मैंने जो लेसन सीखा था, मेरे गुरु से बताया कि उंगली काटो नहीं तो हाथ काटो, वो लेसन फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए आज भी जिंदा हूँ ट्रेडिंग में, आज भी ट्रेड कर सकता हूँ। और मैं इसीलिए मैंने वो प्रिंसिपल बताया कि रोज 3:15 को आप अपने आप को ये क्वेश्चन पूछ लो, तो ये आपका एक पोजीशन साइजिंग का एक नया अंदाज हो गया, एक अलग फॉर्मूला हो गया जो शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। और अगर आपको लगता है कि ये पोजीशन साइजिंग जो हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर वैन थाप का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें आपने कुछ सीखा ये वीडियो में, और आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा हुआ, तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में बताएं। और ये जो सीरीज है डॉक्टर वैन थाप, ट्रिब्यूट टू डॉक्टर वैन थाप सुपर ट्रेडर, उसमें आप और क्या सीखना चाहोगे, क्या समझना चाहोगे, उसके बारे में भी मुझे कमेंट्स में बताइए, ताकि मैं और एपिसोड्स लेके आऊँ। अब ये जब मैं काम कर रहा हूँ, ये वीडियोस बनाता हूँ, तो मुझे बहुत फ़ायदा होता है, आपसे ज़्यादा मुझे फ़ायदा होता है, क्योंकि फिर से मैं वो सारी किताबें पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर वैन थाप की वीडियोस देख रहा हूँ, और उनके लर्निंग्स, मेरी जो नोट्स है उसको पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को खुद को भी फ़ायदा हो रहा है, मेरे खुद के ट्रेडिंग में और मेरे खुद के एनालिसिस में। सो आई होप यू आर ऑल्सो गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दिस। आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू कीप लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है मार्केट में, ताकि आप आगे बढ़ते रहो। और फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग।